कोरोना काल के चलते जहां आम जनमानस की जेब में सीधे तौर पर असर पड़ा, तो वहीं अब बढ़ती महंगाई ने भी कहीं ना कहीं आम जनमानस की कमर तोड़ दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे, सर, लगातार बढ़ती महंगाई से जहां जनमानस परेशान है, अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े और सिलेंडर के दाम भी बढ़े, तो इस पर क्या समझते हैं? देखिए, महंगाई पर अगर आप बात करेंगे तो ओवरऑल आपको बात करनी पड़ेगी। पिछले 4 वर्षों में जब से भारतीय जनता पार्टी का राज इस राज्य में आया है, आप किसी क्षेत्र में देख लें, केवल पेट्रोलियम पदार्थों की बात क्यों करते हैं? जैसे ही सरकार में बीजेपी आई, सबसे पहले उन्होंने राशन में पीडीएस सिस्टम में जो चीनी मिलती थी गरीब आदमी को, बड़ा सहारा लगता था, वो चीनी समाप्त कर दी। बाजार में चीनी 42 रुपए से कम नहीं है। मिट्टी तेल समाप्त कर दिया। मिट्टी तेल एक अल्टरनेट था, एक विकल्प था कि अगर गैस खत्म हो जाए तो मिट्टी तेल इस्तेमाल कर ले। लेकिन आज गैस के दाम जिस प्रकार से बढ़े हैं और मिट्टी तेल समाप्त हुआ है तो दोहरी मार पड़ गई। एक तो मिट्टी तेल समाप्त कर दिया आपने, दूसरा गैस के सिलेंडर जो 390 रुपया यूपीए सरकार के जमाने में था, वो गैस का सिलेंडर आज 740 से लेकर के 1000 रुपए तक, नॉन सब्सिडी वाला तो 1000 रुपए का मिल रहा है, और सब्सिडी वाला सब्सिडी कहने के लिए है लेकिन सब्सिडी आनी बंद हो गई तो 750 800 के बीच में झूल रहा है। तो 390 से उसकी कीमत जो है लगातार दोगुनी हो गई। इसी प्रकार से आप देखेंगे पेट्रोल है, डीजल है, आप तुलना करिए। यूपीए सरकार में पूरे 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, कच्चे तेल की कीमत पूरे अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर औसत 10 साल का लगाएंगे तो $100 पर बैरल से नीचे नहीं आया, क्योंकि $129 भी गया और उनके जमाने में 70, 75, 80 के बीच में झूलता रहा। तो एवरेज अगर आप लगाएंगे तो $100 से नीचे नहीं आया। और एनडीए सरकार के जमाने में अगर आप लगाएंगे, 7 साल मोदी जी को शासन में हो गए, इन 7 वर्षों में कच्चे तेल की कीमत मैक्सिमम $80 गई और $28 प्रति बैरल भी आई। तो एवरेज अगर आप लगाएंगे तो $50, यानी कि यूपीए सरकार के जमाने में दुगना कच्चा तेल की कीमत थी। लेकिन पेट्रोल और डीजल अगर उसकी कीमत अगर आप लगाएंगे एवरेज, तो पेट्रोल और डीजल जिस जमाने में $100 पर बैरल एवरेज था, उससे ज्यादा महंगा है जब $50 पर बैरल एवरेज है। आज 90 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में देश के अलग अलग शहरों में कहीं 89 रुपए है, कहीं 90 रुपए है, कहीं 100 रुपए भी है, पेट्रोल बिक रहा है। और डीजल भी उससे कंपटीशन कर रहा है, वो भी 75 और 85 के बीच में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राजधानियों में, अलग अलग महानगरों में 75 से 85 के रुपए में के बीच में घूम रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों में 4.5 लाख करोड़ रुपया हर साल केंद्र की सरकार टैक्स के रूप में वसूल कर रही है। अगर सारे टैक्सेस आप हटा दें तो आज आपको 25-26 रुपए आपको पेट्रोल मिल जाएगा, आपको 22 रुपए डीजल मिल जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से पेट्रोल पर, डीजल पर तमाम तरह के टैक्सेस हैं, भैया आप जीएसटी, आप वन नेशन वन टैक्स की बात करते हो तो लगा दो, पेट्रोलियम पदार्थों में जीएसटी लगा दीजिए। एक तरफ आप जीएसटी में अलग अलग चीजों में लूट रहे हो और दूसरी तरफ पेट्रोलियम पदार्थों में आप जीएसटी नहीं लगा रहे हो। तो ये महंगाई जो है कृत्रिम महंगाई है, ये आर्टिफिशियल महंगाई है जो सरकारों ने अपनी खराब नीतियों के कारण जनता की जेब पर डाका डालने का काम किया है। आज राशन महंगा है। आज सरसों का तेल की बात करिए आप, खाने का तेल जो है, सरसों का तेल कांग्रेस के जमाने में मैक्सिमम 90 रुपए गया, 80 से 90 रुपए के बीच में झूलता रहा। लेकिन आज सरसों का तेल अगर आप घूमेंगे, पता करेंगे तो खुले में 160 रुपया, 170 रुपया, और अगर आप टीन लेंगे तो 155 रुपया, यानी कि दुगना कीमत जो है वो खाने के तेल में, कच्चे के सरसों के तेल में आ गई है। इसी प्रकार से आप गेहूं ले लें, आप चावल ले लें, आप आटा ले लें, आप दालें ले लें, सब्जी, प्याज 40 रुपए से नीचे आ ही नहीं रहा है। 40 रुपए से 70 रुपए, 75 रुपए प्याज चला गया। इसी तरह से आलू चला गया। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के हालात इस समय पैदा हैं, मैं समझता हूं इतनी महंगाई कभी नहीं हुई। आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। कोरोना ने लोगों के रोजगार छीन लिए हैं, लोगों की रोटी रोजी छीन ली है, ऊपर से महंगाई की मार। सरकार ने कोई राहत नहीं दी। सरकार को तो कोरोना काल में जो लोगों के रोजगार छीन गए हैं, लोगों की कमाई कम हो गई है, तो राहत देनी चाहिए थी। लोगों के आपने खातों में पैसे नहीं डाले, आपने लोगों की मदद नहीं करी, तो कम से कम जनता की जेब में डाका तो न डालें। मैं समझता हूं कि महंगाई ने आज
आम आदमी का जीना मुहाल किया हुआ है और कांग्रेस पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारा महंगाई के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है और आने वाले दिनों में हमारा प्रदेश व्यापी आंदोलन केवल महंगाई के मुद्दे पे अलग से चलेगा। यानी सर बेसिक नेसेसिटी की जो चीजें हैं उसके दाम बढ़ गए, तो ऐसे में क्या समझते हैं कि लग्जरियस आइटम में टैक्स बढ़ा देना चाहिए ताकि ये जो कमी आई है इस पर कुछ कर सके सरकार, या क्या करना चाहिए? आपके हिसाब से क्या ओपिनियन है? देखिए, जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जिनसे जीवन यापन असंभव है, जिसके बिना हिंदुस्तान में आप आटे को, चावल को, दाल को, सब्जी को, खाने के तेल को कम से कम सस्ता करते। आलू महंगा कर दिया, प्याज महंगा कर दिया। मतलब जो गरीब आदमी अगर जो मजदूरी करता है वो भी शाम को 4 आलू भून करके, 4 आलू उबाल करके, प्याज फोड़ करके, नमक मिर्च के साथ रोटी खा लेता है। लेकिन आपने उस आदमी का भी जीना मुहाल कर दिया है, उसका भी आपने बिल्कुल रोटी रोजी के ऊपर हमला कर दिया है, रसोई के ऊपर हमला कर दिया है, गैस महंगी कर दी, मिट्टी का तेल समाप्त कर दिया, आलू महंगा कर दिया, प्याज महंगा कर दिया, चीनी महंगी कर दी, दालें महंगी कर दी, सब्जी महंगी कर दी। कैसे आदमी जिएगा, कैसे जिएगा? तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार जनता के प्रति जिस प्रकार से संवेदनहीन हो गई है, उससे जनता आज पूरे देश में, देखिए ना आप, किसान आंदोलन किसे क्या है कहा किसान आंदोलन, आप उसी किसान से जो गेहूं खरीद रहे हो उसी को जब वापस बेच रहे हो तो दुगने तिगने दाम पे बेच रहे हो। उसी किसान से जो गेहूं उगा रहा है उसको जब आटा बना करके दे रहे हो तो आप कितना गुना उसको बढ़ा करके दे रहे हो। यानी कि खुलेआम लूट है। आलू का जो आलू उत्पादक है, आप किसान से आलू 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया खरीद लेते हो और जब चिप्स बना करके उसको बेचते हो तो कितना बड़ा पेप्सी का और तमाम जो चिप्स हैं वो कितने महंगे मिलते हैं। तो आप ये लगाइए कि लगातार जो हो रही लूट किसान की, लगातार हो रही लूट आम आदमी की, उससे आदमी आज परेशान है। इसीलिए आज पूरे देश के अंदर आक्रोशित है। ये थे हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी, जिन्होंने बताया कि बढ़ती महंगाई से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जनमानस की जेब पर असर पड़ा है और सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, उसके सिवा कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए तो कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं इसके खिलाफ सख्त रुख अपनाएगी। अपने सहयोगी शाहबाज के साथ में साक्षी सानी, TV 100 देहरादून।